हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज एक नई वैकेंसी के साथ फिर से अपन वार्तालाप करेंगे, जिसमें CISR की लेबोरेटरीज़ है। NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL की लैब है। ये बेंगलुरु में है और एक कैंपस इसका और भी है शायद गोवा के आसपास। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOS CISR की एक लेबोरेटरी है गोवा में, उसके पास में इसका एक ऑफिस और है। तो इस वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले अपन इसकी स्टार्टिंग डेट 28 तारीख से हो चुकी है, 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। लेवल ग्रुप बी की वैकेंसी है, TA की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी में आता है। और अच्छी खासी सैलरी बनेगी आपकी, बेंगलोर एक्सिटी में है। इसलिए आप इस वैकेंसी को देखें तो इसमें डिप्लोमा एलिजिबल रहेगा। ये वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन है, जिसको अपन अच्छे से डिटेल में बात कर लेते हैं। TA की वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी है और इसमें एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल मिलेगा, DOPT के रूल के हिसाब से। और अब ऐसा 28 साल दे रखा है। लेकिन अगर आप SC ST के हैं तो आपको जो रिलीज मिलता है वो मिलेगा। OBC के तो 3 साल मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूस 3 साल सर्विस करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जैसे आप लेवल 1 2 3 4 पे काम कर रहे हो, तो आपको 3 साल कंटिन्यूस हो गए हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये तो हो गया मोटा मोटी एज रिलैक्सेशन की बात। इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 70,000 तनख्वाह मिलेगी। 70 से तो ज़्यादा ही, 72 या 74 बन रही है एक्सिटी में अभी TA की सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी है। नेट सैलरी आपको 62-63 के आसपास मिल रही है अभी। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसमें वैकेंसीज का बाइफर्केशन अच्छा खासा है। 36 वैकेंसी TA की कम नहीं होती हैं, एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती हैं। इसमें 7 बैकलॉग सीट बची हुई हैं। ये पुरानी बच गई होंगी, वैकेंसी आती हैं तो कई बार फिल सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए बैकलॉग वैकेंसी क्रिएट होती हैं। कई बार आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बोलते हैं कि OBC की बहुत वैकेंसी आ गई, एज कम्पेयर टू द जनरल से ज़्यादा हो गई, ये तो रिजर्वेशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन उस वैकेंसी में बैकलॉग वैकेंसी इंक्लूड होती है, इसलिए वो कई बार ज़्यादा शो होने लग जाती हैं। ठीक है, तो अगर अंदर से छोटी चीज़ें पता हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इस फॉर्म की लास्ट डेट आपने देख ली, 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल तक आप जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल करने चाहिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं अपन। जैसे अब इसमें जो TA की वैकेंसी है वो अलग अलग ब्रांचेज में है। तो इसमें TA का EC का वैकेंसी है, इसमें 2 अनरिजर्व की हैं, 2 OBC की हैं और 2 SC की हैं। आपको डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा, डिप्लोमा विद 2 साल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसमें BTech वाले कैंडिडेट जो रहेंगे वो एलिजिबल नहीं रहते। जहाँ तक मेरे को 99% पता है कि DB के टाइम पे बाहर कर दिए गए थे CISR के द्वारा पिछली बार BTech वाले। अगर यहाँ पे लिखा रहता स्लैश करके, यहाँ पे स्लैश करके अगर लिखा रहता इक्विवेलेंट लिखा रहता ना, तो अपन BTech वाले एलिजिबल हो जाते। ठीक है, मैंने 1-2 केस भी देखे हैं, कई बार नहीं करते ये लोग। ऑटोनोमस बॉडी है तो ऑटोनोमस में ज़्यादा रूल भी नहीं चल पाते। फिर इसके बाद सेम टू सेम मैकेनिकल की वैकेंसी है। मैकेनिकल की वैकेंसी के बाद अपन नीचे चलेंगे तो ये केमिकल की वैकेंसी है। फिर उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। उसके बाद ये मल्टीमीडिया एनिमेशन की वैकेंसी है। अब जैसे देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ये वर्ड, तो जैसे कोई कोर्स होता है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एलाइट कोर्सेज होते होंगे जो इसी के समतुल्य माने जाते होंगे। ये इनका मदर ब्रांच हो गया एक तरीके से ना, तो वो एलिजिबल मान लिए जाएंगे बाद में, इसलिए इक्विवेलेंट लिख देते हैं। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, फिजिक्स की भी है और मेटलर्जी की भी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एयरक्राफ्ट की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है। तो ये सारे आपके पास वैकेंसीज़ हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट के पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म को भर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है तब। आपका एज रिलैक्सेशन मैंने बता ही दिया था, 18 साल मिनिमम होना चाहिए, 28 साल मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको दे दिया जाएगा। SC ST के तो 5 साल दे दिया जाएगा, OBC के तो 3 साल दे दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल से कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ये जी इसमें यही लिखा होगा, 18 साल 28 साल, 5 साल ST SC के लिए, ये हो गया OBC के लिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एज रिलैक्सेशन, अगर CISR में काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा। EWS के लिए अभी सुप्रीम हाई कोर्ट में मामला अभी रिजर्व रख लिया गया है, MP हाई कोर्ट में UPSC के लिए केस चल रहा है। ये रहा। अगर आप जूनियर पोस्ट ST यहाँ पे लिख रखा होगा कहीं का, अगर आप गवर्नमेंट में हैं पहले से ही तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन 5 साल का दे दिया जाता है। ठीक है,
ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। टीयर 1 रहेगा जिसमें मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन रहता है, एकदम सिंपल पेपर आता है, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। मेन चीज़ रहती है इसमें अपना सब्जेक्ट का पेपर, ये भी पेपर जनरल जीके का रहता है। ये सब्जेक्ट रिलेटेड ये पेपर मेन है, ये आपका सिलेक्शन दिलाएगा। आप एनओसी वगैरह अगर पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो एनओसी वगैरह के लिए अभी से अप्लाई कर देना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। फॉर्म इजीली आप भर के नहीं जल्दी सबमिट करा दो अगर एलिजिबल हैं तो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही अपडेट जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी वैकेंसी होती हैं, छोटी छोटी नहीं इन द सेंस जो किसी कमीशन के थ्रू नहीं कराई जाती, लाइक एसएससी, यूपीएससी, DSSB, रेलवे, ये कमीशंस हैं, बोर्ड है रिक्रूटमेंट के, जिनका काम ही रिक्रूटमेंट करना है। इनके अलावा सेपरेट जो वैकेंसी आती हैं उन्हीं की मैं अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका कहीं बैठ नहीं रहा हो तो इनमें जल्दी से होने के चांसेस रहते हैं और बहुत बढ़िया नौकरी होती हैं ये। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट चाहिए तो आपको। और बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, जी जान लगा के। 2025 का साल आपको शुभकारी होगा। थैंक यू।